जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देख रखा है, मिन और सॉन्ग भाग चुके थे क्रिम्सन रॉक से। उसके बाद वो जो है ज़ॉम्बी से बचते बचाते पहुंच चुके थे एक जोन में। इसका नाम था एश हेवन। ये लोग जो है क्रिम्सन रॉक से एकदम ही अपोजिट थे। यहाँ पे इनिशियली मिन और यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर ये लोग यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे मिन जो है धीरे धीरे करके जो है इनका भरोसा जीत चुका था। और यहाँ पे मिन की मुलाकात हुई थी उसके भाई के डोपल गैंगर जून से। यहाँ पे वो जो है अब चीज़ें स्मूथली चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो रेड पार्क है उसे मिन किसी भी हालत में चाहिए था। और यहाँ पे वो जो है अपना एक बैच जो है भेज चुका था ऐश हेवन के ऊपर, और यहाँ पे ऐश हेवन के ऊपर हमला हो चुका था। और यहाँ पे ऐश हेवन के सारे बंदों को जो है पकड़ लिया था क्रिम्सन रॉक के बंदों ने। और यहाँ पे मिन को मारने का ऑर्डर दे दिया था वुशिक ने सवाना को, और यहाँ पे सवाना जो है उसे मारने भी वाला था। अब आगे यहाँ पे सभी लोग सवाना के लिए चेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। जहाँ पे सवाना पीछे पलट के देखता है और यहाँ पे वुशिक उसे देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। और ये देख के जो है सवाना की फटी पड़ी हुई होती है, और यहाँ पे वो सीधा चलता हुआ जा रहा होता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मार आ जाऊंगा। तभी यहाँ पे वो नाइफ लेके जो है मिन के पास पहुंच चुका होता है, और मिन अपना मुंह पर करता है और यहाँ पे कहता है सवाना। यहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा सा सहम जाता है, और यहाँ पे पीछे वो शिक हंस रहा होता है, अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे ट्रेनी कह रही होती है कि ये हरामजादा साला, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सवाना के साथ क्यों कह रहा है। तब यहाँ पे हम सवाना को देखते हैं वो जो अभी भी डरा हुआ होता है, और यहाँ पे हलते ढुलते जो है वो नाइफ जो है मारने ही वाला होता है जो है मेन को। लेकिन तभी यहाँ पे उसे एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो अपनी नाइफ छोड़ देता है, और यहाँ पे सभी लोग पीछे पलट के देखते हैं और यहाँ पे रेड पार्क की एंट्री हो चुकी होती है। और यहाँ पे उशी कह रहा होता है कि आप फाइनली आ गए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी ट्रिप सेफ होगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो रेड पार्क होता है वो पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ यहाँ सब चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने सारे रेजिडेंट्स को पकड़ लिया, और यहाँ पे सवाना शायद से पर्सनल गरज रखता है मिन के आगे, और यहाँ पे वो जो है उसे ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे ये बात सुन के जो है सवाना खुद शॉक हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे वो शिक जो है रेड पार्क को कह रहा होता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मुझे शायद से और भी ध्यान देना चाहिए था। जहाँ पे हम देखते हैं सवाना की अभी भी फटी बड़ी होती है, और यहाँ पे जो रेड पार्क होता है पहले तो वो वुशिक को देखता है, उसके बाद सवाना को देखता है, और यहाँ पे अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ जो है सवाना के पास आ चुका होता है। जहाँ पे सवाना हाँप रहा होता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने वाले होते हैं, और यहाँ पे कह रहा होता है कि जनरल मेरी बात तो सुनिए। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो भी रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो एक खतरनाक सी किक मारता है सवाना को, और यहाँ पे उसके मुंह से जो है पूरा ही थूक निकल जाता है, और यहाँ पे सवाना दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे वो खांसने लगता है। तभी यहाँ पे रेड पार्क जो है मिन के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पे जो मिन होता है वो चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, और इतनी दूर तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा ऐसा ही तरीका है। तभी यहाँ पे जियोंग जो है रेड पार्क को बुलाता है, और यहाँ पे वो जो उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है रेड पार्क, अच्छा तो तू जियोंग है ना, मुझे याद है। अभी यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि मुझे पता था तू जो है एक दिन ये हरकत करेगा, लेकिन यहाँ पे तूने इस बार हद कर दिया। मुझे पता है तू बहुत सारी रातें जागा है हमारे साथ ये करने का, और यहाँ पे हमारी वॉल्स के ऊपर से कूदने का। जहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो कहता है कि मैंने जो है अपने एफर्ट वेस्ट किया, इतनी सारी रातें मैंने जग के प्लान बनाने के बजाय मैं सो जाता अगर मुझे पता लगता है कि ये इतना आसान है। तभी यहाँ पे जो जियोंग होता है वो कह रहा होता है कि तू ये सब कर क्यों रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अरे तू तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, तुझे नहीं पता तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि तू जो है हमारे चाल में है, मैं तेरे चाल में नहीं हूँ। और यहाँ पे वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जुयोंग कह रहा होता है कि क्या तुझे लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन करूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के रेड पार्क कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, सभी लोग मेरी बात को और से सुनो, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, और यहाँ पे तुम सभी लोग अब मेरे कब्जे में हो। और यहाँ पे इसका पैनल भी तगड़ा बनाया है। अब यहाँ पे रात हो जाती है, और यहाँ पे इनका जो फ्रूट वाला एरिया है वहाँ पे सारे क्रिम्सन रॉक वाले लोग बैठ के खा रहे होते हैं, और यहाँ पे ऐश और हेवन वाले बंदों को जो है उन्होंने सेल के अंदर डाल दिया होता है। और यहाँ पे जो सॉन्ग वाला सेल होता है वहाँ पे रेड पार्क अपनी अंगूठियों से जो है उनके बार्स में से जो है आवाज़ बनाने लगता है, और यहाँ पे सॉन्ग अपने कान पकड़ता हुआ कह रहा होता है कि इसे बंद करो प्लीज़। तब यहाँ पे हम देखते हैं जून को, यहाँ पे पीछे से जो है
उस एवान कह रहा होता है कि क्या हुआ चीफ, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। तब यहाँ पे जून कह रहा होता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है अभी तक वॉकी टॉकी से जो है कुछ भी आवाज़ क्यों नहीं आई। और यहाँ पे ये बात सुन के एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें पता ही है वॉकी टॉकीज कितने अनरिलायबल है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कह रहा होता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ घंटों में वो लोग फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे अभी 6 घंटे हो चुके हैं और मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आई हमारी वॉकी टॉकी से। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ली कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब तो है, और यहाँ पे वो अभी तक फिक्स क्यों नहीं कर पाए। यहाँ पे जून कह रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जो ली होता है कल सुबह सनराइज में हम लोग जो है वहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जून कह रहा होता है कि होप करता हूँ कि मेरी जो भी इंस्टिंक्ट्स कह रही है वो गलत हो। और यहाँ पे हमें कमाल का एक ट्रांजिशन दिखाया जाता है जहाँ पे मून दिखाया जाता है, उसके बाद सेल। और यहाँ पे जो मीन सेल में होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि उसे भी पता है ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही है। यहाँ पे हमें सीन दिखा जाता है वूशिया का, जहाँ पे वो कहीं जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसे जो है आवाज़ देती है सीजर, और यहाँ पे कह रही होती है कि तू एक बच्चे को भी नहीं मार सका, और तुझे जो है उसे देखते ही जो है गोली मार देनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वूशी कह रहा होता है कि अपना मुंह संभाल के बात कर। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर कह रही होती है कि तेरे जो टाइटल मिला है वो कोई काम का नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वूशी को गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ लेता है, और यहाँ पे कहता है कि अगर जनरल कुछ सेकंड पहले आए थे ना, वो सवाना को मारने के बजाय मुझे मार देते थे। और यहाँ पे तू तो ये बात कर ही मत, तुझे जो है उस बच्चे ने 2 बार हराया है, वो तो बस एक कॉपी है डी की। और यहाँ पे ये बात सुन के वो स्माइल करती है, और यहाँ पे ये देख के जो उसे कह रहा होता है कि पोल इसमें क्या फनी है, और तू तो जो है कुछ नहीं बस जनरल की एक कुतिया है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि तू जो है हमेशा टी के बारे में बात करता है, कुछ नया लेके है ना मेरे सामने, हमेशा यही बात करता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो उसी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, और यहाँ पे कहता है कि वो बोलता है तू डी के अलावा कुछ है ही नहीं, तू उसकी एक परछाई है, इसीलिए जो है तू जो जनरल ने रखा हुआ है, और इसका कोई रीज़न नहीं है कि तू जो है उनके लिए कुछ खास है, और यहाँ पे तू एक ट्रैश है इसके अलावा। तब यहाँ पे वो जो है उसे कहती है कि तुझे पता नहीं है सबसे लॉयल जो है गार्ड कुत्ते ही होते हैं, और यहाँ पे वो जो है अपने ओनर के लिए जो है दूसरों के 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक कुल्हाड़ी जो है लग चुकी है एक इन्फेक्टेड पर्सन के सर पे, और बीच में से काट रही है, वो और कोई नहीं जो है वान काट रहा होता है। और यहाँ पे वो बसते बसाते जो है ऐश और हेवन के बेस पे पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ पे वो ठहरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि चल क्या रहा है, ऊपर तो गार्ड्स है तो यहाँ पे वो डोर के ऊपर नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे जो जून होता है उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है, और यहाँ पे जो वान होता है वो पीछे पलट के देखता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन क्या है उनके पीछे। तभी यहाँ पे कुछ बंदे जो है दरवाज़ा खोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम वापस आ चुके हो, अंदर आ जाओ। उनके चेहरे को देख के ही लग रहा है उन्हें फोर्सली ये काम किया जा रहा है। तभी यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ आप लोग वापस आ गए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उन्हें जो है चारों तरफ से गन पॉइंट में ले लिया होता है, और यहाँ पे जून कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा वो आपकी प्रेजेंस मुझे देखने को मिल गई, हमारा हम्बल वेलकम। तब यहाँ पे ये देख के जो है जून को पता लग जाता है ये जो है क्रिम्सन रॉक वाले हरामजादे हैं। यहाँ पे रेड पार्क एक जगह बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे उसने जून को बुलाया होता है, और यहाँ पे कहता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं जून। अब जून कह रहा होता है कि ऐसे एक्ट मत करके हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के रेड पार्क कह रहा होता है कि हम इतना भी बुरा समय नहीं आया कि हम दोनों ऐसे बात करें। अब वो सभी लोगों को बाहर भी जा देता, और यहाँ पे दोनों बैठते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है बोल रहा होता है रेड पार्क, तूने जो है डायरेक्टली जो है हमारा जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसे इंसल्ट किया है, और यहाँ पे तू जो है हमारे एक डिफेक्टर को भी ले लिया था, और दूसरा तूने जो है हमारे सबसे ज़्यादा प्रेशियस ट्रेजर को भी ले लिया है। और यहाँ पे तुझे पता ही है कि ये जो है हमारे मेन रूल्स थे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि मुझे हंसा मत, वो लोग जो है अपनी मर्जी से जो है तेरी एरिया से बाहर निकले हैं, तो क्या तेरे पास ये एक्सक्यूज़ है कि वो तेरे साथ ही थे, और यहाँ पे इसी वजह से तूने जो है हैश और एवन के इतने सारे लोगों को मारा, और यहाँ पे मुझे बता। और यहाँ पे इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तूने इसी वजह से बस इतने सारे लोगों को मारा है। तभी यहाँ पे रटपा कह रहा होता है कि शांत हो जा, हम लोग आराम से ही बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि आराम से क्या बात करें। तब यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो कह रहा होता है कि शांत हो जा, मुझे जो है अपना हाथ उठाने पे मजबूर मत कर। और यहाँ पे जून होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तेरा वो
कीमती ट्रेजर क्या वो मिन है। अब ये बात सुन के जो है रेडपा कहता है कि अच्छा तो तुझे भी पता है कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बात सुन के जो है जून कह रहा होता है कि मुझे लगा कि तू जो है अब डी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन तू इतना याद करता है डी को, ये मुझे बात नहीं पता। यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि डी यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है और वो वापस भी नहीं आने वाला, ये तो बात मुझे पता है, लेकिन मिन वो जो है डी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अभी ये बात सुन के जो है जून कहता है कि वैल्यूएबल, तुझे क्या लगा वो मिन जो है बस एक एवरेज पर्सन है, वो भी दूसरी दुनिया का, वो जो है डी के जैसा यार नहीं है, ना ही वो जो है इम्यून है तुम्हारे पॉइजन से जो कि तुम्हारी जबान से निकलता है, और तो उसे परेशान मत करो। अच्छा तो तुम्हें वो एवरेज दिखता है, मुझे यही बात जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल दिख रही है, और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरी जहरीली जबान उसके पर अफेक्ट करेगी या फिर नहीं। अब ये बात सुन के जुन कहता है कि अच्छा तू अभी भी ऑब्सेस्ड है मेरे छोटे भाई से, मुझे समझ नहीं आ रहा तू ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे ये बात सुन के रेड पार्क कह रहा होता है कि अच्छा तो तू अब उसे भाई मानता है, तेरे पास भी कोई राइट नहीं है उसे भाई मानने का, डी और मिन दोनों को भी। अब यहाँ पे वो बोलता है कि तेरे पास अब दो चॉइस है, पहली चॉइस ऐश और हेवन जो है हमारे अंदर यानी क्रिम्सन रॉक के अंदर आ जाएगी, और दूसरी सब कुछ खत्म कर देंगे ऐश और हेवन का, चल बता। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जी योंग कह रहा होता है कि मुझे पता है जुन क्या बोलेगा। तभी यहाँ पे जुन कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरे साथ अंदर आने की और यहाँ पे तेरे साथ काम करने की। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जी योंग कह रहा होता है कि जुन रुक जाओ प्लीज़, तुम रिकंसिडर करो ये सारी चीज़ों को, हम जो सरेंडर कर देंगे क्रिम्सन रॉक को, और इससे जो है कोई भी खून खराबा नहीं होगा, लीडरशिप चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो डेली लाइफ है लोगों की उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, प्लीज़ मेरी बात को समझो। और यहाँ पे आंखों ही आंखों में जो है जियोंग और जून के बीच में बातचीत हो जाती है, और यहाँ पे जून एग्री कर जाता है कि वो जो है ऐश हेवन को क्रिम्सन रेड के साथ मर्ज करा देगा। यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया तूने अच्छा किया कि यहाँ पे ब्लड बाथ होने वाला था उसे तूने रोक दिया, ठीक है उसे बुलाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी होती है मीन की। अभी यहाँ पे वो जून बोल रहा होता है, जहाँ पे जून जो है मीन को देखता है, और यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क का चेहरा जो कि बहुत ही ज्यादा शेडी कुछ करने वाला है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है मीन से कि अब से तुझे जो है मेरी बात सुननी होगी, और यहाँ पे सबकी लाइफ डिपेंड करती है तेरी रॉयल्टी मेरी तरफ से। और यहाँ पे इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ तो मिन मेरी बात समझ जुन, और यहाँ पे ऐश हेवन का जो भविष्य है वो तेरे हाथ में लिखा हुआ है, और यहाँ पे तू ये बात कभी भी मत भूलना। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसका हाथ जो है ऊपर दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे नीचे मीन बैठा हुआ है। तब यहाँ पे उसके बाजू जो है एक रेड कलर का कपड़ा होता है, और यहाँ पे हम और एक कमाल का पैनल देखते हैं जहाँ पे मिन के सामने जो है रेड पार्क होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि कभी भी ये बात भूलना मत। और यहाँ पे उसने जो है वो हाथ पे अपने कपड़ा बांध लिया होता है, और क्रिम्सन रेड वाले बंदे जो है देख रहे होते हैं उसे, और यहाँ पे ऐश और हेवन के बंदे शॉक होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मिन ज्वाइन कर चुका होता है क्रिम्सन रेड को, और यहाँ पे वो जो है बोल रहा होता है कि सब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे ऊशिक होता है, वो बोल रहा होता है रेड पार्क से कि मुझे समझ में आ चुका है कि आपने जो है कुछ एरिया ऐश हेवन के लोगों को दे दिया, लेकिन यहाँ पे उनके जो खतरनाक लोग हैं जैसे कि लीडर और फाइटर, उन्हें जो है हमने जेल में क्यों डाल रखा है, और यहाँ पे हमें जो है ना ख़त्म करना चाहिए था। जहाँ पे ये बात सुन के रेड पार्क कह रहा था कि अच्छा तो तू ये कहना चाहता है कि उन्हें जो है हमें मार देना चाहिए था। यहाँ पे ये बात सुन के जो ऊशिक कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो है कह रहा था कि वो लोग वापस से उठ के जो है हमें मार सकते हैं या फिर हरा सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है रेड पार्क कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग बात कही है तूने, लेकिन यहाँ पे कमांडर वुशिक ये बात बता कि क्या होगा कि उनका लीडर जो है वापस से उठ जाए और यहाँ पे अपनी आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अब भीख मांगे अपने लोगों के लिए। तो बता क्या इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे जो वुशिक होता है वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पे सीजर से कह रहा होता है कि मेरा एक काम करना होगा तुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि होता है वॉन, ली और जेल, इनको जो है बेसिकली प्रिजन में डाल दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा जो कि क्रिम्सन रेड का होता है वो सो रहा होता है। तभी यहाँ पे उठ चुका होता है जियोंग, और यहाँ पे वो एक पेपर में कुछ लिखता है, और यहाँ पे जो जुन है उसके सेल में फेंक देता है, और यहाँ पे वो जो है पेपर उठा लेता है जुन, और यहाँ पे उस पे लिखा होता है कि आवर टाइम विल कम।
और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे जुन वो पेपर खा लेता है। अब यहाँ पे हमें मिन का सीन दिखाया जाता है, उसके पास से सवाना जा रहा होता है और यहाँ पे अपना वो मुंह नीचे झुकाता हुआ जो है मिन के पास से चला जाता है। यहाँ पे मिन उसे पलट के देखता है, लेकिन यहाँ पे जो सवाना होता है वो भागने लगता है। अब यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो किसी को देख के खुश हो जाता है, वो और कोई नहीं मिन होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तू जो है क्रिम्सन रॉक ज्वाइन कर लिया है, मुझे सारी बातें सवाना ने बता दी है। तो यहाँ पे तुमने जो है हमारे प्लान के बारे में तो नहीं बोला है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ TLS वाला। यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि नहीं पता कि हमारे TLS कहाँ है और यहाँ पे मैं ही जो है तुम्हें अर्थ पे लेके जा सकता हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो है रेड से बात करो कि वो मुझे माफ़ कर दे। और यहाँ पे हम दोनों पार्टनर्स हैं और यहाँ पे हम भी जो है उस दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है ठीक है, मैं जो है बात करने की कोशिश करता हूँ रेड से। और यहाँ पे तभी रेड की एंट्री हो चुकी होती है और यहाँ पे बोलता है कि और क्या। यहाँ पे जो रेड पार्क होता है उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिख रहा है और यहाँ पे जो सॉन्ग है वो डर चुका होता है। और यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम DLS पार्टनर हो। और यहाँ पे सॉन्ग तो हमेशा जो है बहुत बकबक करता है, लेकिन यहाँ पे जितनी मैंने तेरी बात सुनी है उससे बात मुझे याद नहीं आ रही कि तू कब से अर्थ 2 से आया, मिन की अर्थ से। यहाँ पे ये बात सुन के मिन खुद शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे जो रेड पार्क होता है वो बोल रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया, तो तूने जो है उसे ट्रिक कर दिया और यहाँ पे उसे भगा लेके गया। तब यहाँ पे वो जो है सेल का गेट खोलता है और यहाँ पे सर पकड़ लेता है सॉन्ग का। और यहाँ पे मिन को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है और यहाँ पे वो अपने घुटनों पे आ चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है घसीटता हुआ ले जा रहा होता है सॉन्ग को और यहाँ पे सभी लोगों के बीच में ला देता है। और यहाँ पे सॉन्ग इतना बड़ा हरामजादा होता है, वो कह रहा होता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये सारी चीज़ें जो है मिन का प्लान था, मेरा नहीं। तब यहाँ पे मिन आता है और यहाँ पे सबको कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जगा दो। तब यहाँ पे जो उसे रेड पार्क को देखता हुआ जो है सॉन्ग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इतने सालों तक सर्व किया है, प्लीज़ मुझे एक बार जो है माफ़ कर दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेड को जो कि बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और यहाँ पे वो जो है कह रहा होता है अभी भी सॉन्ग की ये सारी चीज़ें जो है मिन ने की है, मैंने मेरा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि अच्छा तो यही होंगे तेरे लास्ट शब्द। और यहाँ पे वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और यहाँ पे उसको मुक्का उसने मार दिया होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि रेड पार्क तुझे बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और यहाँ पे तू सोच रहा होगा कि सॉन्ग ने कितनी बातें झूठ बोली और कितनी सच है ना। और यहाँ पे सारी बातें उसने झूठ बोली है, मैं तुझे बता देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ मिन शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सॉन्ग के पैरों को और यहाँ पे हम देखते हैं सवाना को क्योंकि बैठ के जो है अफसोस कर रहा है या तो फिर रो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं मिन को जो कि अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और यहाँ पे पीछे से जो है उसे पूछ रहा होता है एक बंदा कि तुम रो रहे हो क्या। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि क्या हुआ मिन। जैसे ही मिन पलटता है तो हम देखते हैं वो इन्फेक्ट हो चुका है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं जो है अपने घर जाना चाहता हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये बेसिकली सपना देख रहा होता है जुंग और यहाँ पे वो उठ चुका होता है और यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुका है मिन गायब होने के बाद, उस दुनिया में जा चुका है ना वो, जहाँ पे सुबह हो चुकी होती है। उसकी माँ ने जो है उसके लिए खाना रख दिया होता है जो कि वहीं पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को उसके आसपास जो है बहुत सारा कचरा पड़ा है और यहाँ पे जुंग अभी भी सैड है और यहाँ पे उसके रूम की हालत बहुत ख़राब होती है। और यहाँ पे वो जो है एलियन की बुक्स वो पढ़े जा रहा है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना पूछ रही होती है कि उस रात हुआ क्या और यहाँ पे मिन कहाँ है, उसका डोपलगैंगर उसके घर में क्या कर रहा है, मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ क्या नहीं। तब यहाँ पे वो जो है माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन मैं यदि ही गलती है सारी चीज़ें, मैं जो है मिन के डोपलगैंगर को जो है वापस उसकी अर्थ पे भेजना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसने जो है उस TLS को मुझसे ले लिया जो डिवाइस दूसरे वर्ल्ड में जाने की है, उसने जो है इस्तेमाल कर दिया हमारे मिन के ऊपर। तो यहाँ पे मिन अब दूसरी दुनिया में है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के हाना शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है उसे दूसरे डायमेंशन में भेजने की और तुमने उस डोपलगैंगर को ऐसा करने दिया। यहाँ पे जो जून है वो अपना चेहरा पकड़ लेता है। तब यहाँ पे हाना पूछती है कि बाकी सारे लोग कहा क्या कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। यहाँ पे ये बात सुन के जो जून कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है, जहाँ पे हाना कह रही होती है कि मुझे ये सारी बातें पता है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग मिलके भी जो है मिन को नहीं बचा पाए, तो तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूं। और यहाँ पे तुम सभी लोग जो है डोपलगैंगर हो, तुम तुम्हारी दूसरी दुनिया से आए हो, नोआ
उसके साथ के जो लोग हैं और यहाँ पे तुम भी, और तुम्हें लगता है कि मैं जो है यकीन करूँ कि तुमने जो है उसे वहाँ पे नहीं भेजा। हाँ, जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है वो परेशान हो चुका होता है जुंग, और यहाँ पे जो हाना होती है वो रो रही होती है और यहाँ पे बोल रही है तो तुम भी जो है उसमें से एक हो। तब यहाँ पे वो हाना को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं। जहाँ पे हम आते हैं उसके रूम में, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू जा रहे होते हैं और यहाँ पे जुन कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, हमेशा गलत मेरे साथ ही क्यों होता है। अभी यहाँ पे जो जुन की माँ होती है वो लेके आई होती है खाना उसके लिए, और उसे भी पता होता है कि ये उसका असली बेटा नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाँ ना, वो हमेशा जोन आउट ही रहने लगी है जब से मिन गया। और यहाँ पे वो एक बस में चढ़ जाती है जिसमें एक स्पीकर लगा हुआ था और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि एक अजीब से जो है एनिमल्स को डिजीज हो चुका है जैसे कि रैबिट, और यहाँ पे वो लोगों को काट रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको किसी जानवर ने काटा तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाइए, उससे जो है आपको सीवियर डैमेज होने से पहले जो है आप बच जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं जो हाना है वो बाहर निकल चुकी होती है बस से, और यहाँ पे अभी भी वो कुछ बात सोच रही होती है। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना ने जो है जुन को झापड़ मारा होता है और यहाँ पे वो कहती है कि तूने झूठ बोला, तूने जो है वापस आया 11 महीने बाद, और यहाँ पे तूने जो है मेमोरी लॉस का बहाना बनाया, ये सब कुछ झूठ था। कहाँ है रियल जुन, कहाँ है मिन, क्या हुआ उन्हें, और मुझे मेरे जो ओरिजिनल दोस्त चाहिए वापस, मुझे बता, मुझे अपने दोस्त चाहिए। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जुन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे हाना जा ही रही होती है लेकिन पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है और यहाँ पे वो पीछे पलट के देखती है, वो और कोई नोआ होती है। और यहाँ पे वो नोआ से पूछती है कि तुझे चाहिए क्या। यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तो तुझे सब कुछ पता लग गया है और तुझे ये भी पता लग गया है कि मिन को क्या हुआ, और यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना मिन के लिए, मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा पैसे दिया अपना, बस सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं चलती। और लेकिन यहाँ पे मुझे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है तुझसे बात करनी है। तभी ये बात सुन के हाना कहती है कि चल निकल यहाँ से। यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे नोहा कह रही होती है कि अगर हमने जो है जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो ये दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी जैसी जो है पिछली दुनिया थी, और ये सारी चीज़ों को सिर्फ तुम रोक सकती हो हाना, तुम्हारा मतलब क्या है। हाना ऐसा पूछ रही होती है नोआ से, जहाँ पे वो बोलती है कि जिस चीज़ ने जो है अर्थ वन को डिस्ट्रॉय किया था वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आजकल लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे वो लोग एक अलग जगह पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि अर्थ टू भी जो है यही सारी चीज़ों से जो है गुजर रही है जो कि अर्थ वन 12 साल पहले गुजरी थी। गुड न्यूज़ ये है कि अर्थ टू के पास कोई एक एंटी एजिंग ड्रग नहीं है, ना ही A2 है जैसे कि अर्थ वन के पास था। तो यहाँ पे हम जो है ये पैंडमिक फैलने से पहले इसे रोक सकते हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो हाना होती है वो कह रही होती है कि क्या पैंडमिक, तुम क्या कह रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से ही हो रही है, तुमने जो है इनोसेंट लोगों को मारा और यहाँ पे अर्थ वन के लोग जो है अर्थ टू के लोगों की जगह ले रहे हैं, और यहाँ पे तुम जो है मुझे कह रही हो सारी बातें। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो नोआ होती है वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये सारी गलती अर्थ वन वालों के लोगों की है, लेकिन अब मैं जो है तुमसे हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पैंडमिक के सोल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे उसे हाथ पकड़ती है और यहाँ पे कहती है कि तुम इस जो इन्फेक्टेड लोगों से इम्यून हो और यहाँ पे इससे तुम बच सकती हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो पहले अपने हाथ छुड़वाती है आना, और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं क्यों ही तुम्हारे साथ काम करूंगी, तुम जो है अर्थ वन से आई हो और यहाँ पे तुम ही ने लोगों ने मिलके जो है मेरे दोस्तों की जो है हालत ख़राब की है, और यहाँ पे मैं जो है तुम पे भरोसा क्यों करूँगी। अगर दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा न्यूज़ के द्वारा। अभी यहाँ पे नोआ का एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम वो भी तुम्हारी जगह पे होती तो यही हरकत करती। तब यहाँ पे हम देखते हैं हाना को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। तब यहाँ पे उसके फ्रेंड ग्रुप में एक वीडियो आया होता है जिसे वो चला के देख रही होती है, जहाँ पे एक बंदा इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए आया होता है लेकिन यहाँ पे उसके पीछे कोई होता है। यहाँ पे वो ऐसे ही अपनी वीडियो में बकबक करने लगता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि रुको, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है। और ये वीडियो जो है हाना देख के उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये क्या था। तभी यहाँ पे उसकी मॉम उसे जो है खाने के लिए बुला लेती है और यहाँ पे वो खाना खाते हुए उसी लेडी के बारे में सोच रही होती है जिससे जो है उसके हाथ पे चोट लगी थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। यहाँ पे वो जो है अपना खाना ख़त्म करे बिना ही जो है अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि मुझे और एक बार जो है ये सारी चीज़ें देखनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखती है कि वो वीडियो हटा दिया गया है। हम देखते हैं जुन को जो कि कहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है
और यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ उसे जो है अपना ऑफिस कार्ड दे रही होती है, जहाँ पे जुन उससे पूछता है कि तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के नोआ कह रही होती है कि मुझे पता है डी तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मेरा कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है उसके साथ। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को, जो कि नोआ के ऑफिस के पास पहुंच चुका होता है और यहाँ पे उस डोर को वो नॉक कर रहा होता है। यहाँ पे नोआ उसे कुछ पीने के लिए देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे लगा तुम कॉल करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम इतनी रात को यहाँ पे आए हो तो पक्का तुम्हारा इनकाउंटर जो है डी से हुआ है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग कह रहा होता है एक्चुअली मेरा डी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। जहाँ पे नोआ पूछ रही होती है कि बताओ क्या है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे पास वो एक है ना डीएलएस। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे जुंग बोल रहा होता है कि मैं उस डीएलएस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम उस अर्थ वन पे जाना चाहते हो। जहाँ पे जो जुंग होता है वो कहता है कि हाँ मुझे जो है मिन को वापस लाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के जो नोआ कह रही होती है कि अरे यार तू जो है गिल्ड में सारी चीजें कर रहा है ना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुन कहता है कि नहीं मेरी बात को से सुनो, मुझे लगता है वो जिंदा है। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ कह रही होती है उसका प्रूफ क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि प्रूफ यही है कि मैं जाके वहाँ पे चेक करूँ। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ पूछ रही होती कि बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। यहाँ पे जो जुंग होता है वो कह रहा होता है कि मैं जो है सारे एरियाज को चेक करूंगा जहाँ पे सर्वाइवर है, और यहाँ पे मुझे पता है कि सभी लोग उसे डी समझेंगे और यहाँ पे किसी ना किसी पार्टी में तो वो जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि मैं जो है उन क्रॉप से डरता हूँ, यानी उन इन्फेक्टेड पर्सन को। लेकिन उससे भी बुरा ये हो रहा है मेरे साथ कि हर दिन मेरे सपने में जो है मिन आता है और यहाँ पे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन बन चुका है और यहाँ पे वो मदद मांगता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम फिर भी जाना चाहते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मुझे जो है ट्राई करना होगा। और यहाँ पे मिन ने जो है अपनी जान खतरे में डाली थी मेरे लिए, और यहाँ पे मैं जो है उसे बचाना चाहता हूँ। तब यहाँ पे एक पर्सन उससे पूछता है कि क्या तुम उसी अर्थ से हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मैं उसी अर्थ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ शॉक हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ तक मुझे आता है उसे मालूम है ये बात। तब यहाँ पे वो उठती है, अपने लॉकर को खोलती है और उसमें से एक पाउच निकालती है और यहाँ पे बोलती है कि ये तुम्हारा, और यहाँ पे तुम इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कहूँगी तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है एक लॉटरी जीतने का, या तो फिर तुम मारे जाओगे। और मेरी बात गौर से सुनो, और यहाँ पे अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो यहाँ पे अर्थ वन आने का ट्राई भी मत करना, समझे। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जो है इसे अपनी डेस्टिनी मानता हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पे हाना जो है सभी लोगों को उसके बारे में पूछ रही थी उस वीडियो के बारे में, और यहाँ पे इंटरनेट पे जो है वो आर्टिकल सर्च करने के लिए जा रही होती है और यहाँ पे उसे सब कुछ डिलीट मिलता है और यहाँ पे सब कुछ डिलीट। यहाँ पे हाना जो है परेशान हो चुकी होती है कि ये सारी चीज़ें रिमूव कैसे हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं आना बस लेके कहीं जा रही होती है और बेसिकली वो मिलने के लिए आई होती है नोआ से, और यहाँ पे वो बोल रही होती है नोआ अच्छा हुआ तुम बहुत ही जल्दी आ गई। यहाँ पे हाना बोल रही होती है कि ठीक है तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, लेकिन बताओ तुम्हारा प्लान एक्चुअल है क्या। क्या मेरी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज की तरह रिएक्ट करेगी उस वायरस के साथ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है नोआ कह रही होती है कि मेरे पास उतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए गुजरना होगा ताकि हम एक वैक्सीन डेवलप कर सके तुम्हारे ब्लड और यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो जो हाना बोल रही होती है अच्छा तो तुम चाहती हो कि मेरे पर ट्रायल्स हो और यहाँ पे एक वैक्सीन बनाई जाए उस से रिलेटेड जो उस वायरस को ख़त्म करे, और यहाँ पे तुम जो है मेरी बॉडीगार्ड बनोगी। लेकिन तभी यहाँ पे ये बात सुन के नोआ कहती है कि एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि मैं जो है डी से भिड़ूंगी और यहाँ पे उसे ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, दो टाइप की वैक्सीन होती है। पहली वैक्सीन होती है एक शॉट और दूसरी होती है पिल। जो पिल बनने वाली है वो जो है तुम्हारी जो इम्यूनिटी है, जो भी तुम्हारा सेल ब्लड है उसके द्वारा बनी जाएगी, और यहाँ पे जो शॉट है वो थोड़ी बहुत अलग चीज़ है, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मिन ने हमें बताया था कि डी के पास वैसी चीज़ है, वो शॉट है। तो यहाँ पे हम लोग उसकन से वो लेके जो है उसके बारे में जो है कंपनीज को बेच सकते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द पता लग जाएगा कि एक पैंडमिक है, और यहाँ पे हम जो है उससे फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पे डी को जाके मुझे पकड़ना होगा। तभी यहाँ पे सारी बातें सुनने के बाद हाना पूछ रही होती है कि नोआ जब तुम डी से मिलोगी क्या तुम उसे मार दोगी।
यहाँ पे ये सवाल उससे पूछ रही होती है बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। ये बात सुन के नोआ मना कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि एक अर्थ पे दो लोग एक जैसे नहीं रह सकते, और फिलहाल के लिए जो है डी यहाँ पे रुका हुआ है। अगर हम उसे मार दें तो यहाँ पे उसकी बॉडी जो है इवोपरेट नहीं होगी, तो हमें जो है सारी चीज़ें एविडेंस मिटाना होगा। लेकिन ये सब चक्कर के बीच में जो है हम जो है हमारा जो ये वैक्सीन का प्रोग्राम है वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पर मर्डर चार्जेस लग जाएंगे अगर पकड़े गए तो। तभी यहाँ पे हम इसीलिए सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें ना करें। और यहाँ पे डी बहुत ही स्मार्ट है, वो जो है दूसरों को नहीं मारेगा। तभी यहाँ पे हाँ ना थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रही होती है नोआ कि जुन मेरे पास आया था कल, और यहाँ पे लगता है उसकी हालत ख़राब है। तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? तब यहाँ पे वो उसे सारी बातें बता देती है, और यहाँ पे हाना जो है उनसे मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे सब कुछ बता दिया नोआ ने, और यहाँ पे तुम्हारे प्लान के बारे में। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैं जो है ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारी बातें सुन के नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि मैं वो करूँ, और यहाँ पे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जो है अपने आप को ब्लेम मत करना। तब यहाँ पे हाना कह रही होती कि ये मत करो, मुझे पता है कि वो दुनिया कैसी है, लेकिन तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम्हें जो है मिन को वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और मुझे दोनों को पता है कि वो इम्पॉसिबल है कि हम मिन को बचाएं, और यहाँ पे तुम्हारा चेहरा मेरे दोस्त जुंग के जैसा मिलता है, तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ। जहाँ पे ये बात सुन के जुंग थोड़ा सैड हो जाता है, और यहाँ पे हाना अपने मुंह पलटाती है और यहाँ पे कहती है कि मैंने वादा किया था ना तुम्हारा सीक्रेट छुपाने से तुम्हारे पेरेंट्स से, अब अच्छे बेटे बन के रहो। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुंग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, और यहाँ पे हाना जा रही होती है, और यहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि वो जो है एक पपी के साथ थी, और यहाँ पे छोटा मिन और जुंग उसके साथ है, और यहाँ पे जुंग रो रहा होता है और हाना और मिन उसे कंसोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उनका जो है प्राइमरी स्कूल ख़त्म हुआ उस फोटो के बारे में याद करती है, हाई स्कूल में उन तीनों के झगड़े को याद करती है, और यहाँ पे वो घर जाते समय कितना एंजॉय करते थे वो याद कर रही थी। और यहाँ पे प्रेजेंट में ये सारी बातें याद करते हुए वो रो रही होती है। तभी यहाँ पे वो किसी के कॉल को देख के शॉक हो चुकी होती है, और यहाँ पे बोल रही है हेलो कैसे हो। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और यहाँ पे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ हाना, ये और कोई नहीं टी होता है। और यहाँ पे जो हाना कहती है कि अच्छा। तब यहाँ पे जो डी होता है वो कहता है कि मैं आज डैड से मिलने के लिए आया हूँ, वो कुछ दिन में जो है डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं सोचा कि वो डिस्चार्ज होने से पहले हम दोनों टाइम स्पेंड करें। क्या कहती हो, क्या तुम कल आओगे मेरे घर? यहाँ पे ये बात सुन के जो है आना कह रही होती कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? यहाँ पे मिन कहता है कि हाँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है आना कह रही होती है कि ठीक है, मेरी कोई क्लास नहीं है कल, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगी और यहाँ पे तुम्हें कॉल कर दूँगी। तभी यहाँ पे कॉल कट होने के बाद जो डी होता है वो कहता है कि हाँ ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये डी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ तक याद है उसके हाथ के ऊपर स्क्रैच लगा था, और यहाँ पे मुझे लगता है वो ही यहाँ की वैक्सीन होने वाली है, और यहाँ पे इस दुनिया को वही बचाने वाली है। मैंने जो है सारी चीज़ें रिस्क पे लगाई है, और यहाँ पे भी ये वायरस स्टार्ट हो चुका है, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे मुझे जो है सारी चीज़ें जो है सही ढंग से करनी होगी, और यहाँ पे ये फ़ोन होता है जिससे कोई भी चीज़ कर सकती है, और यहाँ पे मैंने जो है अच्छी खासी चीज़ें सीख ली है इस चीज़ से। तभी यहाँ पे नोआ को हाना से कॉल आता है, और यहाँ पे जो हाना होती है वो नोआ से पूछ रही होती है कि तुम्हें जो है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ डेंजर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं जो है डी को देखने वाली हूँ, यानी मिलने वाली हूँ, और यहाँ पे उस हरामजादे ने जैसे मेरे से मिल लिया है, मैं भी उस गन से कुछ इम्पोर्टेंट लूंगी, उस ट्यूब को। यहाँ पे हाना के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डोर बेल वो रिंग कर देती है। तभी यहाँ पे उसे इनवाइट करता है मिन, और यहाँ पे वो देखता है हाना ने बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और उसके लिए उसने स्नैक्स भी लाए हैं। तभी यहाँ पे वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, और दोनों अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे वो जो है डोर को लॉक कर देती है, और यहाँ पे पूछती है कि तुम खाना भी अपने आप से बनाते हो क्या? यहाँ पे दोनों बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे टीवी देख रहे होते हैं। यहाँ पे हाना पूछ रही होती है कि तुम जो है कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो तुमने कुछ सोचा है? यहाँ पे वो बोलता है डी कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत टाइम समय हो चुका है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। तभी यहाँ पे वो अपनी आँख बंद करता है, और यहाँ पे हाना के शोल्डर के ऊपर अपना सर रख देता है। इसे देख के हाना एकदम ही ट्रिगर हो जाती है, वो हट जाती है।
मेरे यहाँ पे बोलती है कि मैं जो है कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे डी कहता है कि नहीं, हमें स्नैक्स की जरूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हाना कह रही होती है कि मैंने जो है तुम्हारे लिए लाया था, तुम खाना पड़ेगा, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। जहाँ पे ये बात सुन के डी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अच्छा, ये डी जो है एक नॉर्मल इंसान है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जो है नोआ की गैंग आ जाती है। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये अभी तो 20 साल का हुआ था, उसी समय जो है उसने एक लड़की को बुला लिया। हाँ, तब यहाँ पे हम देखते हैं नोआ जो है उस अपार्टमेंट को घूर के देख रही होती है और यहाँ पे कहती है कि ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो तो ही अच्छा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो लेके आई होती है और यहाँ पे कहती है ये तुम्हारे फेवरेट है ना। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है टाइम्स। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे उसने जो है कुछ इंजेक्ट किया होता है उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में और यहाँ पे उसे जो है टेप लगा दिया होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो डी है वो हाना के शोल्डर के ऊपर हाथ रखने ही वाला होता है और यहाँ पे जो हाना हो रही होती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो गलत है। लेकिन तभी यहाँ पे उठ जाती है और यहाँ पे कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डी जो है उस कोल्ड ड्रिंक को खोल के पीने लगता है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना डर क्यों रही हूँ, मुझे बस नॉर्मल एक्ट करना है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है कोल्ड ड्रिंक आधी पी ली होती है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि आओ यहाँ पे बैठो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हाँ ना थोड़ा बहुत शॉक हो जाती है, लेकिन उसके बाद स्माइल करती है। यहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन सोया हुआ होता है और यहाँ पे हाना जो है इस डी यानी मिन स्लैश डी जो भी है इसके सामान को चेक करने लगती है और उसे जो है वो जैकेट मिल जाती है और उसके अंदर जो है वो एंटीडोट नंबर 1 भी मिल जाता है उसे, जहाँ पे वो बोलती है अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है और यहाँ पे जाने लगती है उसके पीछे आ चुका होता है डी और यहाँ पे वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो उस रूम में। यहाँ पे हाना कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम सो गए थे तो अब मुझे घर जाना था इसलिए मैं निकल रही थी। तभी यहाँ पे डी उस गन से जो है वो एंटीडोट ले लेता और यहाँ पे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें जो है ये चाहिए था। यहाँ तक मुझे याद है मुझे जो है दूसरों के हाथ का कुछ भी खाने की आदत नहीं है, मैं दूसरों से कुछ लेता नहीं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, तुम जो है मुझे दूसरे वर्ल्ड की नहीं दिखती हो लेकिन फिर भी जो है तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। और यहाँ पे मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं कि ये जो है तुमसे किसी और ने कराने लगाया। तब यहाँ पे हम देखते हैं पीछे नोआ का बंदा आता है और यहाँ पे कहता है हरामजादे तेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे ये देख के जो है डी भी थोड़ा अचंभित हो चुका था। ऑफ कोर्स डी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ के उसे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नोआ एक कमाल की किक मारती है। इसे देखते हुए हाना भी शॉक हो चुके होती है और यहाँ पे डी भी जो है इस किक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नोआ का मेंबर जो है उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है और यहाँ पे उसे उठा के जो है वॉशरूम की जो है ग्लास वॉल पे पटक देता है। तभी यहाँ पे नोआ पूछ रही होती है आना से कि क्या तुम्हारे पास वैक्सीन है वो। तभी यहाँ पे आना कहती है कि नहीं, उसने मेरे पास से ले लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, उसने जो है एक कांच का टुकड़ा पकड़ा होता है डी से और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता ही था यहाँ पे कोई ना कोई तो था, तो अच्छा तो तुम थे। कमाल की बात है। तभी यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था इतनी सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाएगी, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। तभी यहाँ पे डी कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारी ये अमीर बनने की स्कीम है ना, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हाना को छोड़ो और निकलो वरना यहाँ पे बहुत सारा मैं खून बहा दूंगा। तब यहाँ पे नोआ सोच रही होती क्या ये सच में हमें मारना चाहता है या तो फिर कुछ फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी यहाँ पे नोआ जो है अपनी जैकेट उतार के जो है डी के मुंह के ऊपर फेंक देती है। इसे देख के डी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे नोआ का मेंबर उसे चक्कर लेता है और यहाँ पे कहता है नोआ जल्दी आओ। तभी यहाँ पे वो जो है उस मेंबर के ऊपर उस जो शार्प ऑब्जेक्ट है उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलती है नोआ कि उसे सही से पकड़ो। तभी यहाँ पे उसे वैक्सीन मिल जाती है और यहाँ पे वो हाना की तरफ उसे फेंकती है और यहाँ पे हम देखते हैं हाना ने उसे कैच कर लिया होता है और यहाँ पे वो भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे जैकेट को फाड़ के जो है वो अटैक कर देता है नोआ के मेंबर के ऊपर। यहाँ पे हाना जो है हाफते हुए भाग रही होती है। तभी यहाँ पे नोआ का और एक मेंबर आता है, पूछा क्या तुम्हारे पास वैक्सीन है। जहाँ पे जो हाना होती है वो कहती है कि हाँ है तो सही, लेकिन यहाँ पे डी हमारे ऊपर हमला कर रहा है, बहुत मुश्किल हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नोआ एक कमाल की किक फिर से जो है डी के ऊपर मारती है, लेकिन वो इस बार जो है किक खा लेता है, लेकिन यहाँ पे उसका पैर पकड़ के उस पर एक पंच करता है जिसकी वजह से नोआ को तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे नोआ रिटेलिएट करती है और उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है, इसकी वजह से दूर जाके डी गिरता है।
है। तब यहाँ पे टी को बहुत गुस्सा आ चुका होता है। यहाँ पे वो जो है भागता हुआ जाता है और उसे जो है साइड में कर लेता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं नोआ का रिएक्शन, जैसे कि उसके साथ कुछ हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं मुस्कुरा रहा होता है डी, लेकिन तभी यहाँ पे नोआ का मेंबर जो है डी के सर के ऊपर एक फ्लावर पॉट फोड़ देता है। तभी यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है डी, लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही वो अपनी आंख ऊपर करता है तो वो देखता है नोआ को उसने जो शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैप कर दिया है। तभी यहाँ पे उसके दोनों मेंबर्स नोआ के उसे ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा, ये वैक्सीन वैक्सीन हम बाद में ले सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हाना जो ऑलरेडी कार में वेट कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से भागता हुआ आ रहा होता है डी, उसके हाथ में एक हैमर होता है और यहाँ पे हाना चिल्लाती है जल्दी आओ। तब यहाँ पे वो लोग कार में बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन पीछे से आके जो है डी ने जो है बैक जो ग्लास होती है उसे तोड़ दिया होता है और ऑलमोस्ट अंदर आने ही वाला होता है, लेकिन कार का एक्सीलेटर मारने की वजह से वो जो है नीचे गिर जाता है और कार निकल जाती है। और यहाँ पे अपना मुंह ऊपर करता हुआ डी स्माइल कर रहा था। अब ये स्माइल कितनी ज्यादा खतरनाक है हम सबको पता है। यहाँ पे नोआ और उसके मेंबर्स जो है कार भगा रहे होते हैं, जहाँ पे हाना की गोद में पड़ी होती है नोआ, और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि क्या मैं शार्प ऑब्जेक्ट को निकालूं, अगर इसे निकाल दिया तो खून बह जाएगा और इसे रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ चीज़ नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है नोआ के मेंबर से पूछती है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे वो बोलते हैं कि वेट करो, 10 मिनट के अंदर जो है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगे। तब यहाँ पे हमें एक फ़ोन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उस फ़ोन को ट्रैक कर रहा होता है डी, जहाँ पे वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई है, तो अच्छा हुआ मैंने जो है यहाँ की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की। और यहाँ पे मुझे पता है वो लोग क्या करने वाले हैं। पहले तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद उस वेट करेंगे जब तक वो डिस्चार्ज हो, उसके बाद उनके पास जो पास में जो फार्मासिस्ट है वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि दो है, एक पैरेलल लाइन फार्मासिस्ट और दूसरी है गोडारो फार्मासिस्ट। और यहाँ पे वो लोग जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे ये दो ही जो है बैठती है। तो यहाँ पे मुझे कैसे ना कैसे करके ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना होगा जब तक ये बैटरी डेड ना हो जाए। और यहाँ पे मुझे जो है सबसे अच्छा चांस रहेगा जब मैं जो है वो हॉस्पिटल में रहेगी नोआ, उसके बाद मुझे जो है हाना को अपने साइड करना ही होगा। अगर ये लोग डेवलप कर लेते हैं वैक्सीन, तो यहाँ पे सारा फेम और नाम उन्हें मिलेगा और लोग उन्हें कहेंगे सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे ये सारा मौका मैं अपने हाथ से तो जाने नहीं देने वाला हूँ। एक ही समस्या है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्टेड पर्सन्स है वो अब बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में ग्रो होने लगे हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है हॉस्पिटल ही जो है मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नोआ को जो हॉस्पिटल में ले आया गया होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हाना नीचे गिरी हुई होती है। तभी यहाँ पे वो उसके पास देखती है एक इमरजेंसी पेशेंट जा रहा है, जिसे जो है गले पे बाइट किया है किसी ने, जिसे देख के जो है हाना एकदम ही शॉक हो चुकी होती है। यहाँ पे नोआ का एक मेंबर जो है कान साफ कर रहा होता है। तब यहाँ पे उसे पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पे एक लड़का जो है एक लड़की को कह रहा होता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने जो है तुम्हारे मुंह को कैसे काट लिया। और यहाँ पे ये सारी बातें जो है ये नोआ का मेंबर सुन रहा होता है। तब यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे नोआ का और एक मेंबर जिसका नाम है कुमक्वाट, वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ हमने सही समय पे जो है ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वरना उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती। लेकिन यहाँ पे उस डी ने जो है कांच के टुकड़े जो है इसके पेट में क्यों डाले, ऐसे मैंने तो कभी भी नहीं देखा ऐसी चीज़ें। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हाना देख रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि उसने जो है बहुत बुरी तरीके से इसे इंजर्ड कर दिया है। तब यहाँ पे हाना जो है कुमक्वाट को कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कोई एक रीज़न है क्या। और यहाँ पे वो पूछती है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर अटैक करना होगा तो तुम कहाँ पे कट करोगे उसे। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं उसके पेट पे नहीं, मैं उसके गले पे जो है काटूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के हाना भी कहती है कि मैं भी ऐसा ही करती। तभी यहाँ पे हाना जो है उसका जो है प्लान समझ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि पक्का वो जो है टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो जो है वेट कर रहा है हमारे लिए। तभी यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे से एग्री करते हैं और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि पक्का टी ने जो है ये सारी चीज़ें सोच समझ के की होगी। तभी यहाँ पे वो जो है नोआ का मेंबर आ चुका होता है कुमक्वाट, वो बोल रहा होता है कि ये हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं कल से सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी पेशेंट जो है इन्फेक्ट हो चुके होते हैं
हैं। और यहाँ पे ये जो नोआ का मेंबर होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसी ही सेम चीज़ जो है 12 साल पहले उस हॉस्पिटल में हुई थी। यहाँ पे दोनों शॉक हो चुके होते हैं, कुमक्वाट और साथ ही साथ में हाना। तभी यहाँ पे कुमक्वाट जो है नोआ को कार में ले जाता है और यहाँ पे हाना को कहता है कि इसका ध्यान रखो। तभी यहाँ पे वो उसे लिटा देती है और यहाँ पे तैयार होते हैं नोआ के दोनों मेंबर यहाँ से हॉस्पिटल से निकलने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो रेड स्वेटर वाला बंदा है वो किसी को नोटिस करता है स्कूटी पे, और यहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं डी है। डी जो है अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर चुका होता है। यहाँ पे हम देखते हैं नोआ की कार को भगा रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे उनके पीछे पड़ चुका होता है डी, और ये बहुत ही ज़्यादा फनी चीज़ थी कि मुझे डी जो है स्कूटर में उनका पीछे कर रहा है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, एक हाईवे पे एक्सीडेंट हो चुका होता है जहाँ पे जिस ट्रक ने एक्सीडेंट किया होता है उसका ड्राइवर मारा जाता है, उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था, और जिस कार को उसने ठोका होता है उसके फैमिली मेम्बर्स जिंदा बच चुके होते हैं। और यहाँ पे जो मेडिकल टीम होती है उसे एम्बुलेंस में ले जा रही होती है उस ड्राइवर को, लेकिन सडनली वो उड़ जाता है। और यहाँ पे हम उसका बैक शॉट देखते हैं और यहाँ पे हमें पता है ये क्या बन चुका है। और यहाँ पे जैसे ही वो कपड़ा हटता है तो हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन को। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डी है वो अभी भी कार को फॉलो कर रहा होता है, और यहाँ पे जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कार के, तभी यहाँ पे उनके सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, वही ड्राइवर। तभी यहाँ पे कार जो से क्रैश होती है और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है घुमाता है, और यहाँ पे जिसकी वजह से गाड़ी रोटेट हो जाती है और यहाँ पे नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे डी कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कार जो है उलट पुलट पड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पे मीन अंदर देखता है सभी लोग बेहोश हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो कार में से जो है किसी को निकाल रहा होता है और हम देखते हैं पीछे इन्फेक्टेड पर्सन को। अभी यहाँ पे वो खींच खींच के हाना को निकाल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि पुलिस आ चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वैक्सीन कहाँ है। लेकिन यहाँ पे वो हाना को उठाता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जो है हाना को ले जाना होगा। तब यहाँ पे उसके सामने हम देखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा होता है और यहाँ पे उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी यहाँ पे मीनू से दिखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी शुरुआत होगी, बहुत टाइम हो गया मैंने इन्हें नहीं देखा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हाना को लेके डी भाग जाता है। तभी यहाँ पे जो एक प्रेसिडेंट जो भी है ये बोलता है कोरियन मेरी बात गौर से सुनिए, हमारे पास एक नया वायरस आ चुका है और यहाँ पे इससे 2000 केसेस आ चुके हैं, नहीं 4200। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे केस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें जो है इस मैटर को सीरियसली लेना होगा। तो यहाँ पे हम हमारी हर मुश्किल चीज़ जो भी है वो कर रहे हैं इसे कंट्रोल में लाने के लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने वो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को, यहाँ पे वो तैयार हो चुका होता है, अपना सामान रेडी होता है, उसके पास एक DLS होता है, यहाँ पे उसके हाथ काँप रहे होते हैं और अपने कान के पास ले जाके उसे शूट करने ही वाला होता है। तब यहाँ पे जुंग की मॉम आ जाती है, यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो। तब यहाँ पे वो जो है उस DLS को अपने पॉकेट में डाल देता है और यहाँ पे उसकी जो मॉम होती है वो उसके बैग से सारा सामान निकाल देती है और यहाँ पे कहती है कि ये क्या है। तब यहाँ पे जो जुंग होता है वो बहाना मारता हुआ कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं मेरे दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने वाला था कल, यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है उसकी मॉम कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो मत करो बेटा, अगर तुम फिर से जो है गायब हो गए पिछली बार की तरह, मैं जो है अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, तुम्हें ये बात पता है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने मन में कह रही होती कि मैं कह क्या रही हूँ, और उसे पता होता है कि ये उसका असली बेटा नहीं है। तभी यहाँ पे जुंग को रियलाइज़ होता है कि ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वजह के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रियल जुंग की लाइफ है, तो यहाँ पे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है पीछे नहीं भाग सकता, मुझे जो है जुंग के जैसा ही जीना होगा। यहाँ पे हम इन्फेक्टेड अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पे रेड पार्क जो है अब ऐश हेवन को क्लेम कर चुका होता है, जो कि बहुत खुश होता है। जहाँ पे क्रिम्सन रॉक वाले तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐश हेवन वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक सीन यहाँ पे वू शिक सीजर्स और मिन होते हैं, जहाँ पे मिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तभी यहाँ पे सैड होता हुआ मिन जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे ऐश हेवन के कुछ लोग आते हैं उसके बाद और कहते हैं कि मुझे पता था तू ही धोखेबाज है, तुझे अब सुकून मिल चुका है और यहाँ पे हमने तेरी मदद की और यहाँ पे इसके बदले तू हमें ये दे रहा है। तब यहाँ पे एक बंदा जो है मोटू सा उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे सीजर्स की एंट्री होती है। यहाँ पे वो अपने वेपन को उसके गले पास लगाती है और यहाँ पे कहती है तुम तीनों
मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें ये बात पता है ना। तब यहाँ पे वो जो है सीजर्स को देखते हुए डर जाते हैं। तब यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जो है ऐसे लोगों को नहीं डरा सकती और यहाँ पे तुम उन्हें जो है हर्ट नहीं कर सकती। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड पार्क ने जो सीजर को से बॉडी गार्ड बनने के लिए कहा था मिन का, जब तक वो उनके लिए लॉयल नहीं हो जाता। जहाँ पे सीजर जो है बोलती है कि बॉस मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने जो है शपथ ली थी कि मैं आपकी ही जो है प्रोटेक्शन करूंगी, तो यहाँ पे मैं रिफ्यूज़ करती हूँ उस चीज़ को। अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है रेड पार्क कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसके ऊपर नज़र रखो ताकि वो फिर से जो है वो सारी चीज़ें ना कर सके, समझ रही हो ना। और यहाँ पे बेसिकली उसने जो है उसे एंड बॉडी गार्ड ही बना दिया होता है मिन का। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है, वो और कोई नहीं सवाना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रिम्सन रॉक वाले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो लड़की होती है ट्रेनी वो उसका इलाज कर रही होती है मिन का, जहाँ पे उसके घुटनों पे चोट लग चुकी है। यहाँ पे मिन से पूछता है कि क्या आपने जो है मुझे इसीलिए बचाया क्योंकि आपको ऑर्डर मिला था। तब यहाँ पे ये सारी बातें समझते हुए ट्रेनी कह रही होती कि अच्छा तुम जो है क्रिम्सन रॉक्स के बारे में पूछ रहे हो, यहाँ पे मैंने जो है तुम्हें बेसिकली इसीलिए बचाया क्योंकि मैं बचाना चाहती थी। तब यहाँ पे तो वो पूछता है कि आप क्रिम्सन रॉक के बारे में क्या कहती हो। तब यहाँ पे वो जो है अपना ओपिनियन देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हाँ क्रिम्सन रॉक वाले बहुत बुरे हैं, वो एक चोर है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है जो वॉल्स के पीछे है वो चोरों से भी ज़्यादा बुरे हैं। तो यहाँ पे हमें सर्वाइव करने का जो है किसी ना किसी को जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम्हारे पीछे आजकल सीजर पड़ी हुई है और यहाँ पे वो बहुत खतरनाक है ना। तब यहाँ पे हम देखते हैं मिन घबराता हुआ अपना सर हिलाता है। तब यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस देती हूँ। उसी लड़की जिसे जो है पूरा समय प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसके आसपास बस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन थे और यहाँ पे तुम्हें पता है वो ऐसे नहीं थी पहले से ही। और यहाँ पे हमें उसका असली नाम पता लगता है सीजर का, जिसका नाम था अलासा। और यहाँ पे हमें जो है वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलासा ने मिलके जो है अकेले बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन्स को मारा था। एक ट्रेन सोल्जर भी ऐसा नहीं कर पाया था। तब यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क उसके पास आया और यहाँ पे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और यहाँ पे उसकी आंखों में देखा और यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क उसे ले चला जा रहा होता है और यहाँ पे जो अल्सा यानी सीजर ने उसका हाथ पकड़ा होता है, यानी उसे जो है इतनी बुरी तरीके से जो है मतलब ट्रेन और साथ ही साथ में हार्टलेस बनाने में जो है रेड पार्क का हाथ है। यहाँ पे हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीजर्स ने जो है बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार रखा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं पिंजरे में बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं और यहाँ पे एक बंदा पूछता है कि क्या मैं इसे खोल दूं सर। तब यहाँ पे रेड पार्क कहता है कि नहीं इतना काफ़ी है और यहाँ पे तूने जो है अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे तेरा स्टैमिना वो जो है कुछ खास नहीं है सीजर, तो ऐसे करके जो है क्या मुझे जो है प्रोटेक्ट कर पाएगी। तब यहाँ पे सीजर कह रही होती है कि सर मैं और भी ज़्यादा बेटर हो जाऊंगी। तब यहाँ पे उसे जो है पार्क नहीं देखता, अपना मुंह फेर के जो है चल रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं कितना भी कर लूँ मुझे नहीं लगता डी जैसा कोई भी होगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर थोड़ी बहुत सैड हो जाती है और यहाँ पे पीछे ट्रेनी देखते हुए कह रही होती है कि लड़की। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ट्रेनी होती है वो रेड पार्क से कह रही होती है कि तुम बार बार जो है इन्फेक्टेड पर्सन से उसे लड़ा रहे हो, कहीं वो इन्फेक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा। तब यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि मैं ऐसे जो है इन्फेक्टेड पर्सन को ला रहा हूँ जिससे खतरा बहुत ज़्यादा कम है, अगर वो फिर भी इन्फेक्टेड हो गई तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हुए है ये बात हमें पता लग जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे डोर खुलता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सीजर की। यहाँ पे ट्रेनी कह रही होती है कि तूने जो है मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया है, तुझे नॉक करने नहीं आता। तब यहाँ पे सीजर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये टी है कौन, उसका मैंने कभी ना चेहरा देखा ना उसका मुझे रियल नेम पता है और यहाँ पे आप मुझे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं जो उसकी जैसी बन जाऊंगी, लेकिन ये डी है कौन। तभी यहाँ पे ट्रेनी कह रही होती है कि तुम्हें जो है बात करने के मैनर्स नहीं है, चलो अपोलोजाइज करो जनरल से। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सीजर कह रही होती है बुढ़िया अपना मुंह बंद रख। तभी यहाँ पे ट्रेनी बोल रही होती है कि क्या तूने मुझे बुढ़िया बोला। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुझे बात करने का तरीका नहीं है क्या। तभी यहाँ पे वो उसकी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है और यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि जनरल मुझे बताओ। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं क्या कहूँ, तू एक डिसअपॉइंटमेंट है, तूने जो है अपने सारे इमोशंस जो है दिखा दिए यहाँ पे जो कि मैं नहीं चाहता था, यही तेरी सबसे बड़ी मुश्किल है, तू इमोशंस बहुत ही जल्दी दिखा देती है, कभी भी अपने इमोशंस
मत दिखाना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इस बात पे जो है सीजर अजीब तरीके से जो है रिएक्ट करती है, और वही लास्ट टाइम था जब सीजर ने जो है अपने इमोशंस दिखाए। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो बोल रही होती है ना कि उसने कभी हंसा ना कभी वो सैड हुई, वो बस जो है ऐसी ही है, एक ब्लैंक फेस। मुझे लगता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना चाहती है रेड से, या तो फिर जिसने उसकी जान बचाई उसका फेवर उतारना चाहती है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे उसने जो है अपने इमोशंस जो है किसी को भी नहीं बताया, वो बस जो है रेड पार्क को बचाना चाहती है। और यहाँ पे वो लड़की थोड़ी सी अजीब सी तो है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रिम्सन रेड वाले ऐश हेवन के लोगों को कुछ भी रैंडम काम दे रहे होते हैं जो कि की स्पेशलिटी भी नहीं होती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वुशी के पास सीजर आ चुकी होती है और यहाँ पे बोलती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सवाना को जो कि नोटिस कर रहा होता है सीजर और साथ ही साथ में वुशी को। तभी यहाँ पे जो वुशी को होता है वो कहता है कि चलो उस लड़के को मार देते हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी मॉर्निंग में जहाँ पे हम एक एक्सपेडिशन कर रहे हैं, जहाँ पे हैश हेवन और साथ ही साथ में क्रिम्सन रॉक के बीच में एक बेस्ट रास्ता ढूंढने में, उसमें मिन भी जाने वाला है और यहाँ पे तुम उसकी गार्ड बन के जाने वाली हो, तो तुम्हें जो है उसे खत्म करना होगा वहां पे। जहाँ पे ये बात सुन के सीधा स्माइल करती है और यहाँ पे कहती है कि तुझे कहने के लिए तो आसान है लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तभी यहाँ पे उसी कहता है कि मेरी बात पूरी कंप्लीट तो होने दे, मैं जो है उस टीम का लीडर होने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर भी जो है ये सारी चीज़ें लैंड होने वाली है। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे वुशिक जो है कह रहा होता है कि आपको पता ही है क्रिम्सन रॉक ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मिन को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जो है आपके विजन के अकॉर्डिंग चलेगा तो यहाँ पे मैं यकीन करता हूँ कि आप जो है मिन और सीजर को जो है एक साथ एक मिशन पे भेज सकते हो, लेकिन वो डेंजरस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो सीजर ने कहा था कि वो जो है इनसिक्योर है और साथ ही साथ में डी की वजह से। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीजर कहती है कि तूने हरामजादी ये क्या कहा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि यही चीज़ें जो है सारी चीज़ों को एक रूप देगी। यहाँ पे तूने जो है ढंग से उसकी जो है गार्डिंग नहीं की, इसीलिए जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के हाथों में आ गया। तो हम देखते हैं तो इसकी वजह से जो है जो जनरल है वो मान जाएंगे इस बात को, और यहाँ पे अब उनके पास कोई गार्ड नहीं होगा तो वो जो है तुझे मारेंगे नहीं। और जो जनरल है वो थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो जो है सेंसेस में आ जाएंगे कि उन्हें जो लड़के के ऊपर आइडियलाइज करते हैं वो भी एक इंसान, वो भी मर सकता है। तो क्या कहती हो, तुम्हें जो है मेरे पर ट्रस्ट करना होगा। और वो अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और सवाना ये सारी बातें सुन रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं करूं क्या। यहाँ पे हम देखते हैं मिन आराम से लेटा हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सवाना की, जहाँ पे सवाना सारी चीज़ें उसे बता देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है ट्रेनी और वुशिक मारना चाहते हैं, तो यहाँ पे तुम एक्सपेडिशन पे मत जाओ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मुझे पता ही थी ये बात, वो लोग ऐसा करने ही वाले थे, यहाँ पे मुझे जो है उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है थैंक यू, और यहाँ पे वो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। तभी यहाँ पे वो उसे रुकता है और यहाँ पे कहता है कि तुम सच में जाने वाले एक्सपेडिशन पे, वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पे जमीन होता है वो कहता है कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तभी यहाँ पे सवाना थोड़ा बहुत गिल्टी होता है और वो घुटनों में आ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और यहाँ पे कहता है कि जिस टाइम वुशी कमांडर ने मुझे कहा कि मैं जो है तुम्हें मार दूँ, तब मैं तुम्हें मारने वाला था। उस टाइम अगर जनरल नहीं आते तो तुम मेरे हाथ मारे जाते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे मैं जो है मैं तुमसे माफ़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यहाँ पे मैं जो है बस तुम्हें बताना चाहता था। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद मीन अपनी आंख बंद करता और यहाँ पे कहता है कि मैं समझता हूँ तुम जो है इसीलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम जो है गिल्टी हो, लेकिन जिस हालात में क्रिम्सन रॉक अब है तो यहाँ पे मैं भी यही चीज़ करता। तो तुम जो है अपने आप को ब्लेम मत करो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ जो उस दिन हुई। और अपना हाथ बढ़ाता है और यहाँ पे वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे थैंक यू कहता है। यहाँ पे मिन कहता है कि अब से हम लोग वापस से दोस्त बन चुके हैं ना। यहाँ पे मिन उससे पूछता है कि और बताओ क्या सब चल रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के सवाना कहता है कि तुम ऐसे क्यों पूछ कर रहे हो, तुम्हें पता ही है हमारी लाइफ कैसी चल रही है। और यहाँ पे अगर ट्रेनी आंटी मेरे साथ नहीं होती तो ये लोग भी जो है मेरे साथ वही करते जो दूसरे लोगों के साथ करते। मैं जो है ये ज़िंदगी जी ही क्यों रहा हूँ, मैं जो है ये चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे मिन कहता है कि मैं भी यही करना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के सवाना कहता है कि कैसे। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है क्रिम्सन रॉक को क्रश करना चाहता हूँ। नहीं,
मुझे वो करना ही होगा। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है मेरी वजह से ख़राब हो गई है। मुझे जो है ऐश और हेवन से जो मैंने लिया उन्हें देना होगा, यानी उसने जो है उन्हें बचाया था, तो यहाँ पे उसे रीपे करने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे मुझे अपने भाई को भी बचाना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है क्रिम्सन रॉक को जो क्रश करने में तुम मेरी मदद करो। जहाँ पे सवाना भी कहता है कि हाँ, तभी यहाँ पे मिन कहता है कि अगर हम दोनों काम करें तो यहाँ पे हम जो है सब कुछ बदल सकते हैं। सवाना, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अगले दिन, यहाँ पे मिन भागता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे एक वॉल क्लाइंब करता है और ऊपर क्लाइंब करता हुआ जो है ऊपर पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं होगा यहाँ पे कितना अच्छा व्यू, क्या कोई जॉइंट होना चाहेगा? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तभी यहाँ पे जो क्रिम्सन रॉक वाले होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ सकते, सबको पता है। तभी यहाँ पे सारी चीज़ें सीजर्स देख रही होती है और हम देखते हैं दूर से सीजर्स को कोई देख रहा होता है, वो और कोई नहीं, सवाना होता है। तो यहाँ पे सवाना थोड़ा टेंशन में होता है और मिन भी, यानी दोनों ने कुछ प्लान किया है सीजर से रिलेटेड। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सवाना जो है प्रिजन मैनेजमेंट में क्लीनिंग करने के लिए आया होता है, जहाँ पे सभी लोग जो है पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सवाना देखते देखते कीस को देख लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो जुंग के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे मुझे मिन ने यही कहा है, मैं सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, जब भी मैं आपको खाना देने के लिए आऊँगा जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। तभी यहाँ पे सवाना का सीनियर आ जाता है जिसका पेट बहुत ज़्यादा खराब होता है। तभी यहाँ पे मिन उसे कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें पता ही है कि मेरे पीछे जो है सीजर्स लगी हुई होती है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करता क्योंकि तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सवाना जो है उसका कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि हरामजादे फिर से कह। तब यहाँ पे वो उसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम क्या क्या काम करते? मिन उससे पूछता है सवाना से, जहाँ पे सवाना बोलता है मैं कपड़े देखता हूँ, मैं जो है खाना पकाता हूँ, मैं जो है प्रोडक्ट्स में मैनेजिंग करता हूँ, मैं क्लीनिंग ड्यूटी करता हूँ, मैं जो है बस वेपन्स को क्लीन करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिजन्स के लिए जो है खाना ले जाता हूँ। तभी यहाँ पे मिन अपने मन में कह रहा होता है कि कितना काम करता है, जो काम नहीं करता वो पूछना चाहिए था मुझे। तभी यहाँ पे मिन कहता है परफेक्ट, तो तुम जो है क्लीनिंग करते करते जो है उनसे उन कीस को निकाल लोगे और यहाँ पे सबकी आंखें मैं अपनी तरफ रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं मिन की आंख में एक अलग सी चमक होती है, लेकिन यहाँ पे सवाना थोड़ा बहुत घबराया हुआ होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे मिन जो है सॉकर यानी फुटबॉल खेल रहा होता है और यहाँ पे कमाल की ट्रैवलिंग स्टिल दिखाता हुआ जो है खेल रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन की टीम जीत चुकी होती है। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कितने सारे डिफेंडर्स लगा दो, मैं जो है फिर भी बॉल पास ही कर दूंगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं सारी चीज़ें सीजर्स देख रही होती है और ऊपर से वुशिक कह रहा होता है कि वो हरामजादे क्रिम्सन रॉक वाले हमारे ही बंदे जो है उसके साथ घुल मिल गए, मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रेडबक कह रहा होता है कि रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि मिन जो है हमारे साथ एडजस्ट हो रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्द। यहाँ पे ये बात सुन के वुशिक थोड़ा बहुत चिंता में होता है और यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअली रेड क्रिम्सन वाले जो है उसके साथ अच्छा खुल मिल चुके होते हैं मिन के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं सवाना के सीनियर प्रिजनर गार्ड का अभी भी पेट खराब हुआ होता है। तभी यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ पे कोई कॉपी नहीं है क्या? जहाँ पे सवाना पूछता है जून से, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ एक ओल्ड कॉपीज पड़ी हुई है, यानी वो चाबी एकदम ही सेम दिखती है लेकिन यहाँ पे प्रिजन के ऊपर वर्क नहीं करेंगी। जहाँ पे वो ओल्ड कीज थे जो कि हमने उठा के रख दिए हैं एक बॉक्स में, तुम जो है प्रिजन मैनेजमेंट रूम में कैबिनेट चेक कर सकते हो, ऐसा जून कहता है। तभी यहाँ पे वो चेक करता है और यहाँ पे ढेर सारी पुरानी कीज होती है और यहाँ पे वो एग्जैक्टली कॉपी होती है जो नए कीज लगाए हुए हैं प्रिजन में उसकी जैसी। तभी यहाँ पे वो उनमें से एक उठा लेता, तभी यहाँ पे वो जो है कॉपी कीज लेके आ जाता है मिन के पास, जहाँ पे मिन कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे जो करंट कीज है वो इनके जैसे ही दिखते हैं, ये एक कॉपी टाइप है ना? यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की ये सब चीज़ों पे फाइंड करने के लिए। तभी यहाँ पे अपने भाई का नाम सुन के जो है मिन थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता है और यहाँ पे मिन पूछता है कि मेरा भाई कैसा है? यहाँ पे जो सवाल होता है वो कहता है कि वो ठीक है और यहाँ पे मैंने जो है कीड़ों का पाउडर भी जो है उसके खाने में डाल दिया है, वो अब हेल्दी होगा। यहाँ पे ये बात सुन के मिन शॉक हो चुका होता है। तब यहाँ पे सवाना कह रहा होता है कि मैं जिस दिन जो है ऐश हेवन के लोगों को जो है छोड़ूंगा जेल से, उसी दिन तुम जो है एक्सपेडिशन के लिए बाहर जाने वाले हो और तुम जो है वहाँ पे क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास जो है वो 2 किलर्स होंगे, सीजर्स और वुशिक, तो तुम कैसे बचोगे? जहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मेरी बात को समझो, अगर वो 2 किलर्स यानी बहुत सारे लोग मेरे साथ आएंगे और साथ ही साथ में वो 2 हरामजादे भी, अगर वो लोग बाहर आएंगे तो ऐश हेवन को ईजी होगा वापस से अपना बेस रिक्रूट करने के लिए, तभी तो जो है ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे सवाल बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग
तुम जो उन दोनों से कैसे बचोगे? तभी यहाँ पे मिन कहता है कि सुन रहे हो, मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ कल से, 1 हफ्ता काफ़ी होगा मुझे ट्रेन होने के लिए। जहाँ पे सवाना कह रहा होता है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर तो एग्री नहीं हुए थे कि तुम्हारी जान खतरे में डालें। यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क जो है एक नाइफ और साथ ही साथ में एक पिस्टल दे रहा होता है हमारे मिन को। जहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी होगा, यहाँ पे तुम्हारा ये पहला मिशन है। तभी यहाँ पे मिन कहते हैं कि हाँ मेरे लिए काफ़ी होगा, हम लोग बस सर्वे करने के लिए जा रहे हैं ऐश हेवन और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक के बीच के रास्ते में, तो यहाँ पे इतना काफ़ी होगा। तभी यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक बार बाहर जा चुके हो, तुम्हें पता है वहाँ पे कितना खतरा है। तभी यहाँ पे मिन और सीजर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो सिखाता है और यहाँ पे कहता है कि हो तुमने जो है अपने लिए एक टॉय ले रखा है, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी होगा? और यहाँ पे ऐसे आइटम को लेके तुम यहाँ वहाँ कैसे चल पाओगे? तभी यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक हैवी आइटम है जो कि एक स्नाइपर है, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है? तब यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे उसके अंदर से वो पिस्टल निकालता है और यहाँ पे उसके हेड के ऊपर पॉइंट कर देता है और यहाँ पे मुस्कुराता है, जहाँ पे मिन घबरा होता है। और यहाँ पे वो चीख कहता है कि तुम्हें ये सूट नहीं करती, फिर भी ले लो, तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हारी एम की। हाँ, तभी यहाँ पे मिन को रियलाइज होती है एक बात कि उसने जो है एक बहुत ही ज़्यादा अंधेरे एरिया से जो है सॉन्ग को एक शूट लगाया होता है और यहाँ पे वो जो है घबरा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि क्या मैं उसके बराबर भी हूँ। तब यहाँ पे सीजर मिन को देख रही होती है और फिर वो लॉक्ड इन हो चुकी होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये आ चुका होता है बंदा सवाना क्लीनिंग करने के लिए और यहाँ पे वो क्लीनिंग करने के लिए आया होता है वेयर हाउस जिसमें सारे सामान रखे हुए होते हैं। तब यहाँ पे वो क्लीनिंग करता हुआ जो है गन एम्यूनेशन में जाता है और यहाँ पे गन और नाइफ उठा के अपनी बकेट में डाल देता है जिससे वो क्लीनिंग करता है और यहाँ पे खाने के अंदर मिला के जो है वो सामान ले चला जाता है प्रिजनर्स के पास, यानी ऐश हेवन के लोगों के पास। और यहाँ पे हम पीछे देखते हैं उसका सीनियर का पेट अभी भी खराब होता है, यानी इन लोगों ने ही कुछ किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो नाइफ है उसने टेबल के नीचे छुपा रखी होती है और यहाँ पे वो खाना देने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी आंटी ट्रेनी आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि किसका पेट खराब हुआ है। तब यहाँ पे वो उसका टेम्परेचर चेक करती है और यहाँ पे उसके सीनियर को ले चली आती है और यहाँ पे किसी और को जो है अपॉइंट करती है। यहाँ पे हम देखते हैं सवाना कह रहा होता है मिन से कि मैंने जमाल गोले की जो है गोलियां मिला दी थी हमारे सीनियर पे और यहाँ पे कुछ और लोगों पे भी, क्योंकि दूसरों के ऊपर शक होना नहीं चाहिए कि इसे ही क्यों हो रहा है, लेकिन ये लगातार मैं नहीं कर सकता। तब यहाँ पे मिन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दिन आ चुका है, क्रिम्सन रॉक ख़त्म होने वाला, बहुत सारी चीज़ें रिस्क पे लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये करना ही होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनिंग करके थका हुआ होता है मिन, उसके सामने सीजर होती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बाहर जा रहे हैं, मैं नर्वस हूँ। और यहाँ पे मैसेज जहाँ तक याद है, तुम तो जो है इन्फेक्टेड लोगों को मारने की एक मशीन हो। मैं इमेजिन नहीं कर सकता तुमने जो है कितनी इंटेंस ट्रेनिंग करी होगी और यहाँ पे तुम जो है बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल फाइटर हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो है तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है तुम्हें स्लो डाउन नहीं करूँगा, मेरी वजह से तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सीधा शॉक हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि एक बात क्लियर रख देती हूँ, अगर तुमने जो है किसी भी चीज़ को देखा ऐसे तो यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देना, जैसे कि तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी स्टूपिड करो। यहाँ पे मैंने उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि हो, उसे देखते हुए मुझे लग रहा है ये सीरियस है। और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग सेफली वापस आ जाएंगे? मुझे तो लगता है कि हम आ जाएंगे। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगले दिन यानी कल वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं मिन, वूशिक और यहाँ पे 2 और लोग सीजर और यहाँ पे सैल्यूट कर रहे होते हैं रेड पार्क को, जहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि मैंने जो है ये टीम सेलेक्ट की है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और यहाँ पे मैंने जो है तुम्हें एक मिशन के लिए जो असाइन किया है वो है ऐश हेवन और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक के बीच का एक सेफ रास्ता ढूंढने का काम, और यहाँ पे तुम्हें रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। जहाँ पे हम देखते हैं सवाना थोड़ा घबराया हुआ होता है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रॉमिस लेता है मिन से कि वो जो है सेफली वापस आ जाए। यहाँ पे मिन जो है कहता है कि हाँ हम लोग जीतेंगे एक साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सवाना मिन को देखता है और रेड पार्क जो है डोर ओपन करके उन्हें बाहर भेज देता है और क्लोज भी कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन और बाकी सभी लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पे मिन नोटिस करता है कि वो सभी लोगों के बीच में है और यहाँ पे जो वूशिक होता है वो एक बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए कहता है और यहाँ पे कहता है कि आस पास देखो कि यहाँ पे कोई है या नहीं इन्फेक्टेड पर्सन। और ये
ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तभी यहाँ पे मिन उसके हाथ में जो है स्नाइपर देख लेता और यहाँ पे वो छलांग मारता हुआ जा रहा होता और यहाँ पे जो हम देखते हैं वो अपनी गन लेके तैयार होता है, जहाँ पे वो पीछे पलट के देखता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये बहुत ही जल्दी है। वो लोग जो है मेरी हेल्प से जो है मालूम करना चाहते हैं कि कहाँ इन्फेक्टेड पर्सन है और कहाँ नहीं, और यहाँ पे उन्हें वे मिलने के बाद यानी रास्ता मिलने के बाद जो है वो लोग शायद से मुझे मारने की ट्राई करेंगे। लेकिन तब यहाँ पे गन फायर की साउंड आती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिन के बाजू वाली वॉल के ऊपर जो है एक फायरिंग हुई है। तब यहाँ पे मिन घबराता हुआ कूदता भागता वहां से निकल जाता है और यहाँ पे वुशिक ने जानबूझ के जो है एक मतलब डॉच किया होता है, उसे गोली नहीं मारी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि रेडी हो जाओ, हम जो है बंदर को पकड़ने वाले हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सीजर जो है वुशिक को रोकती है और यहाँ पे कहती है कि हम लोग जो है इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किए थे, हम लोग पहले रास्ता ढूंढने वाले थे फिर उसे मारने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे वुशिक कहता है कि हाँ मैं क्या कहूँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा था, मैं उसे मारना चाहता था। तब यहाँ पे वो उसे बोलता है कि जाओ पहले उसे ढूंढो। तब यहाँ पे सीजर भागते हुए कह रही होती है कि मैं तुझे देख लूंगी। तब यहाँ पे जो वुशिक होता है वो कहता है कि चलो, मुझे पता भी है ये गन शॉट की वजह से बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन उसके पीछे पड़े होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं होता भी ऐसा है, मिन के पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे रेड पार्क के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता हुआ जो है वुशिक अब मारने की कोशिश करेगा मिन को, और यहाँ पे मिन को मारेगी कौन, वो होगी और कोई नहीं सीजर। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे अंदर ऐश एवन के अंदर एक अलग सी सिविल वॉर चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सवाना जो है मिन की हेल्प के द्वारा जो है जुन और गैंग को जो है छुड़ाने वाला है उस कैद से। और यहाँ पे वहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे बाहर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना होगा। और यहाँ पे जो भी आपको हिसाब से लाइक करना है वो कर दीजिए, और यहाँ पे ये पार्ट कैसे लगा वो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी बताना। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट टाटा, बाय बाय, पीस आउट।